मैं आपका मेज़बान समीर भट्ट आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जेके खास के आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज टूरिज्म सेक्टर की। टूरिज्म सेक्टर जो है, आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग इस पर डिपेंड हैं। ये हमारी इकॉनमी, जो कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी है, इसकी रीढ़ की हड्डी है जो टूरिज्म सेक्टर है। और नामासायब हालात रहे कश्मीर वैली में तकरीबन 19 में, 20 में और 21 में कोविड भी आ गया था। इस वजह से टूरिज्म सेक्टर थोड़ा इफेक्ट हुआ। लेकिन अगर हम पिछले कई महीने की बात करें, खासकर अक्टूबर 2021 से आज तक जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है जम्मू कश्मीर में। और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, न सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि जम्मू में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। और इसमें हम पिलग्रिमेज टूरिज्म का भी बड़ा हाथ है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए बहुत सारे लोग आए। इसी तरह से जो अमरनाथ यात्रा में अभी तक तकरीबन 1.5 लाख लोग यहाँ पे आए हैं पिछले 14 दिनों में। हालांकि हालात भी, मौसमी हालात ख़राब रहे, ट्रेजिडी भी हुई कश्मीर वैली में, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो ओवरऑल सिनेरियो है टूरिज्म का वो ठीक है। लेकिन एक तरफ तो ये पहलू है जो कि एक पॉजिटिव पहलू है, लेकिन दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसको जितना प्रमोट करना चाहिए था, जितना उस पर ध्यान देना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, किसी भी सरकार ने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खूबसूरती, जम्मू कश्मीर में जो ब्यूटी है उसकी कोई कमी नहीं है। जगह जगह यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, पोटेंशियल है उनमें टूरिज्म हब बनने का, टूरिस्ट हब बनने का, लेकिन उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो नेग्लेक्टेड टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अगर उनको प्रमोट किया जाता तो मुझे लगता है कि जो टूरिज्म सेक्टर है ये न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में हम एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर जो है टूरिज्म हब बन के उभर आता। लेकिन सितमज़रफ़ी है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे रिपोर्टर भी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जो श्रीनगर से परवेज़ भट्ट जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं जो श्रीनगर में। हमारे साथ याहिया सुल्तान है, कुपवारा से वो जुड़ेंगे, हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ से। साहिर हुसैन है जो कि भद्रवाह से हैं। और हमारे साथ जो ख़ास मेहमान है इसमें जो रऊफ़ साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं एडवेंचर टूरिस्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन कश्मीर के। रऊफ़ त्रांबू साहब आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट जो कि सायर ने भेजी है भद्रवाह से, क्योंकि भद्रवाह आपको पता है, सभी को पता है कि कितना खूबसूरत इलाका है। न सिर्फ भद्रवाह बल्कि जम्मू में बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़्म सेक्टर में, लेकिन वो उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो सायर ने कुछ लोगों से बात किया, पहले वो दिखाते हैं और फिर हम अपने नुमाइंदों से बात करेंगे। वो दिखाएं ज़रा। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात हम मानते हैं कि इतना अच्छा जो है सीज़न होने के बावजूद जो है भद्रवाह में टूरिस्टों को लेके जो है लोगों में जो जोश था और जो लोगों को उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। और इस साल जो है टूरिस्ट जो है बड़ी कम संख्या में आए। मुझे लगता है कि इसके लिए डिपार्टमेंट भी जो है बहुत बड़े तौर पे ज़िम्मेवार है। और ख़ास करके जो है इसमें जो है भद्रवाह को जो है प्रमोट करने में जो है ये बिल्कुल नाकाम रहे, जिसकी वजह से टूरिस्ट का फ्लो जो है भद्रवाह की तरफ नहीं आ पाया। और जो उम्मीद हम लोगों को थी, भद्रवाह के लोगों को जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो हम जो है ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे जो है ये दरख्वास्त करते हैं, डिमांड करते हैं कि भद्रवाह के टूरिज़्म को जो है प्रमोट करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएँ, ताकि यहाँ के लोगों को जो है टूरिज्म की वजह से रोजगार जो है वो फराहम हो सके। टूरिज्म का जो हाल भद्रवाह में बहुत खस्ता हाल है और यहाँ पर इस साल जो है काफी कम टूरिस्ट आया, जिसकी वजह है कि एक तो यहाँ पर यह जो रोड कनेक्टिविटी जो थी वो तो तकरीबन ठीक थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत कम है। जैसे आप जाई की बात करें वहाँ भी कम है, दूसरी जगहों पे भी कम है। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा डिपार्टमेंट की तरफ से की नहीं जा रही। जैसे कटरा के टूरिस्ट को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कभी डाइवर्ट होता नहीं। दूसरी तरफ हमारा डलोजी का टूरिस्ट जो पदरी तक आता है और वहां पर कोई ऐसा सुविधा उन्होंने रखी नहीं। अगर उनको कहा जाए तो वो चंबा का टूरिस्ट जो डलोजी से पदरी आता वो यहाँ आ सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ तो जो कुल मिलाकर देखा जाए कि टूरिज्म इंडस्ट्री भद्रवाह में तो ये थे भद्रवाह से जो शायर ने जिस तरह से बात की थी कुछ लोगों से। और हमने देखा कि इन बाइट्स में ये लोग खुला कह रहे हैं कि ओपनली कह रहे हैं कि जो प्रमोट करना चाहिए था, जितना ध्यान देना चाहिए था सरकार को टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, और जो नेग्लेक्टेड
एरियाज़ हैं, जो इलाके हैं जहाँ पे पोटेंशियल है, जो एक अच्छा हब बन सकते हैं, टूरिस्ट हब बन सकते हैं, वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। साहिर के पास चलता हूँ पहले। साहिर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कौन कौन से एरियाज़ आपको लगता है, क्योंकि आप बहुत दिनों से वहाँ पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं और हमने बहुत सारी स्टोरीज आपकी देखी है जिसमें आपने ये फाइल किया है, तो कहाँ कहाँ पे पूरे चिनाब वैली की अगर हम बात करें और जम्मू, खासकर जम्मू डिवीजन में कहाँ कहाँ पे आपको लगता है पोटेंशियल है टूरिज्म सेक्टर में, और जहाँ पे आपको लगता है कि उन पे ध्यान नहीं दिया गया और सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? साहिर। जी देखिए, जिस तरीके से भद्रवाह जो है टूरिज्म के लिहाज से उभर के सामने आया था, तो लोगों को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि कश्मीर के बाद अगर कहीं टूरिस्ट जाना चाहता है तो वो भद्रवाह जाना चाहता है। यहाँ के इलाके, जैसे आपने बात की कि काफ़ी पोटेंशियल है, भद्रवाह में पदरी नाम का एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसको पदरी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे 2019 में 10 जुलाई तक, मतलब सिर्फ 7 महीने में ही 2 से 2.5 लाख तक टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे। लेकिन अगर हम वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसी टूरिस्ट स्पॉट की, वहाँ पे आपको एक वॉशरूम तक अवेलेबल नहीं होगा, ना तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से है, ना ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस पर तवज्जो दी जा रही है। अगर इतनी लोग, जितनी तादाद से सयाह वहाँ पे जा रहे थे, अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप होता तो आज पदरी जो है वो उसका एक बहुत बड़ा नाम होता। लेकिन आज की डेट में जो पदरी है वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुका है। सिर्फ वहाँ पे जो नेचर ब्यूटी पे है उसी पे से खाली टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। बाकी उसके अलावा हम अगर जाई घाटी की बात करें, वहाँ पे भी एडवेंचर टूरिज्म का बहुत स्कोप है। लेकिन वही बात सामने आती है कि जब तक ना उस चीज़ को डेवलप किया जाए तो तब तक ऐसा क्यों आएगा। वहाँ पे ना आपको टूरिस्ट हट, जहाँ पे बीडीए ने टूरिज्म हट बनाए थे वहाँ पे, जो कि बिल्कुल टूटे पड़े हुए हैं, इग्लोज बनाए गए थे वो भी बिल्कुल टूटे हुए हैं, उनको रिपेयर तक नहीं किया जा रहा है आज की डेट में। तो जिस तरीके से अगर बाकी जगह जैसे गुलडंडा है या आपका छत्रगला है, वहाँ तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर की तो बिल्कुल बात ही नहीं की जा रही है। सरकार जो है वो लगातार बातें कर रही है कि भद्रवाह को जो है वो टूरिज्म हब बनाना है किसी तरीके से, लेकिन खाली बातें हो रही हैं। यहाँ का जो महकमा है, मुतलका महकमा है, यहाँ पे 2007 में भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील दी गई थी कि वो भद्रवाह का जो टूरिज्म है उसको रिवाइव करने में अपना जो है काम करे। लेकिन वो आज की डेट में बिल्कुल खामोश है, नींद गफलत में सोई हुई है। हालांकि 18 फरवरी 2022 को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी ये इंडियन आर्मी ने यहाँ पे विंटर कार्निवल करा के 3 दिन का, लेकिन यहाँ की बीडीए जो है उसको भी नाकाम हुई, उसको भी कैश नहीं कर पाई। उसके बाद 26 मई 2022 को इंडिया का सबसे पहला लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो भद्रवाह में हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें टूरिज्म की, आज की डेट में भद्रवाह में टूरिस्ट कहीं नहीं दिख रहा है। जो है वो खाली लोकल टूरिस्ट हैं, बाकी बाहर से रियासतों से कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो टूरिज्म की जो हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल खत्म पड़ा हुआ है। किसी को भी क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि टूरिज्म, भद्रवाह टूरिज्म में बहुत ज्यादा, भद्रवाह में पोटेंशियल है। न सिर्फ भद्रवाह में, कि चिनाब वैली के बहुत सारे एरियाज हैं, पोटेंशियल है। लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? एक बार जो आ रहे हैं वो दूसरी बार वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या खामियां कहाँ पे है? जमीन पे कहाँ पे खामियां हैं इसकी? कहाँ पे खामियां पाई जा रही हैं? आपको क्या लगता है? जमीन पे देखिए, खामियां सिर्फ वहीं पे है। अगर टूरिस्ट आता है उसको एक तो ये अच्छी ये स्ट्रक्चर चाहिए। अगर वो कहीं घूमने जाता है जैसे पदरी, जाई, छत्रगला, जहाँ पे आपको ना तो आपको रहने की कोई जगह है, ना ही कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, कुछ नहीं, मतलब टोटल डेवलप नहीं है एरिया। तो इस तरह से टूरिज्म आता है और उसके बाद वो वापस जाने की, दोबारा से आने की बात ही नहीं करता है। नेचर ब्यूटी भी कितनी लुभाएगी टूरिस्ट को जब तक ना उस चीज़ को डेवलप किया जाए। मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है करने को टूरिस्ट स्पॉटों पे, ना कोई खाने का अरेंज है। कहीं कितने लोग तो वहाँ से वापस आते हैं बिना खाए हुए पिए, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी या टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो उसको हर एक चीज़ की फैसिलिटी जो है प्रमाया की जाए। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर टूरिस्ट भद्रवाह में नहीं आ रहे हैं, जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट होती है जिस पे टूरिस्ट जो है वो अपनी बुकिंग करते हैं, और आज की डेट में उस वेबसाइट पे क्लियर लिखा आता है कि भद्रवाह की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं बीडीए की, वो बिल्कुल क्लोज पड़ी हैं, टूटी हुई हैं। तो इस हिसाब से टूरिस्ट कैसे आएगा?
ठीक है साहिर, मैं परवेज़ भट्ट के पास जाना चाहूँगा जो कि हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं, असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर हैं श्रीनगर में। इनसे बात करूंगा। परवेज़, जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह साहिर भी कह रहे थे, ये तो जम्मू की बात है, जो चिनाब वैली की बात है, और इसी तरह जम्मू में बहुत सारी जगहों पे जो जैसे पत्नी टॉप है, भद्रवाह है, बाकी जगहों पे, तो वहाँ पे ये चीज़ें तो हो रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि कश्मीर वैली में कहाँ कहाँ पे आपको लगता है, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत पोटेंशियल जहाँ पे है और जहाँ पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए, और अगर ध्यान नहीं दिया गया है तो उसका रीज़न क्या है? क्या लगता है कहाँ पे कमियाँ पाई जा रही? क्या सिस्टम में कमी है, सरकार की नीयत में कमी है, या उनको ये पता नहीं है कि क्या कहाँ पे जाना है, क्या करना है? आपको लगता है एक सिस्टम की कमी है, कहीं पे कहीं खामी है? परवेज़ जी बिल्कुल समीर, पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब एलजी मनोज सिन्हा ने ये अनाउंस किया था कि तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो चंद ही महीनों में कुछ मतलब इस साल के बिगनिंग से जम्मू कश्मीर का रुख कर चुके हैं, जिसमें पिलग्रिमेज टूरिज़म वगैरह सब मिला के आता है, तो उसी टाइम साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि 75 जो न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा ताकि और ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आ सके और ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए। बात चली थी कि एक टूरिस्ट विलेज सर्किट बनाया जाएगा जिसमें 35 डेस्टिनेशंस यहाँ के लिए रखी गई थी और बाकी की जो वो जम्मू रीजन के लिए रखी गई थी। ताहम अगर हम बात करें अभी तक इस सिमत में ख़ास कुछ काम नहीं हुआ है। अगर हम बात करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन जगहों पर काफ़ी कम है। यहाँ पर मेन जो डेस्टिनेशंस अगर हम देखें बंगस वैली की बात करें, बंगस वैली है, यहाँ पे वार्डवन है, यहाँ पे गगनगीर का एरिया है, और भी तारसर मारसर है जो हाई ऑल्टीट्यूड्स एरिया है। जो लोअर ऑल्टीट्यूड्स में एरिया है, अगर हम लोलाब की बात करें, सोगाम की बात करें, काफ़ी सारा पोटेंशियल है वहाँ पे। रिसेंटली यहाँ पे जो एक डेवलप हो रहा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो मुकामी एंटरप्रेन्योर्स हैं वही उसको डेवलप कर रहे हैं, वो है अथवटू बांडीपोरा में। रूप साहब बेशक उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि ये अक्सर उसके वीडियोस शेयर करते रहते और ऐसी जगहों को ये काफ़ी प्रमोट करते रहे। लेकिन जो बात चली थी कि एक सर्किट बनाया जाएगा टूरिस्ट विलेज को लेके, जिससे उम्मीद ये की जा रही थी कि ये जो टूरिज़्म का जो पैसा जो फ्लो आता है ये मखसूस एक जगह पे ना रहे। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं ही ऑलरेडी, सिर्फ इन जगहों पे टूरिस्ट ना जाए बल्कि ऐसे रिमोट एरियाज़ में भी जाए जहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी है, सीनिक ब्यूटी भी काफ़ी है, और ताकि वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल सके। एक मिनट मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे, रोकूंगा मैं। त्रांबू साहब जो है, रोग त्रांबू साहब जो है, मैं इनसे पूछूंगा ये सवाल, इनसे ये पूछूंगा। त्रांबू साहब, आप मुझे ये बताइए, मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि जो सर्किट, एडवेंचर सर्किट्स बनाए गए हैं, यहाँ पे इस बार तो हमने बहुत रश देखा टूरिस्ट का, लेकिन जो ये सर्किट्स हैं, जो ये एडवेंचर सर्किट्स बनाए गए हैं, जिसमें मेन था कि जो रिमोट एरियाज में, फार फ्लंग एरियाज में जो टूरिस्ट है उसको वहां पे ले जाना, क्यों आप इसमें फेल हुए? क्यों वहां पे इस तरह से प्रमोट नहीं हो पा रहा? टूरिस्ट वहां क्यों नहीं जा रहा है और मखसूस जो एरियाज हैं उन्हीं के तरफ टूरिस्ट जा रहा है? जो सर्किट्स बनाए गए थे उनका जो मकसद था, क्या आपको नहीं लगता वो फोत हो रहा है? जी रोहब साहब। हाँ, मैं सबसे पहले शुक्रिया करूंगा आपका टुहाई में ऑन योर शो। लेकिन जहाँ तक जो बात आपने की है, मैं थोड़ा इसको दूसरे एंगल से कहने की कोशिश करूंगा। जी, मेरे ख्याल में ये 2002 में था जब टाइम में टूरिज्म प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम दिया था सेंटर में भी एज ए टूरिज्म एंड एविएशन मिनिस्टर, तो उसका बहुत जो टूरिज्म का था हमारे मुल्क का सिनेरियो, उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी। तो उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया था कि हम कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ न्यू क्रिएट करेंगे अक्रॉस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। दैट टाइम लद्दाख भी था हमारे साथ जुड़ा हुआ था। तो तकरीबन 22 उन्होंने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ क्रिएट की। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम आज के टाइम में देखें डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का क्या हाल है, क्या वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं, तो जब हम बगौर जायजा लेंगे इस चीज़ का तो हमें मायूसी होती है कि नहीं हुआ है ऐसा जैसा उनका विजन एक था। तो हाल ही में एक दूसरा इन्होंने गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर वी आर गोइंग टू प्रमोट 72 न्यू डेस्टिनेशंस।
अब 72 न्यू डेस्टिनेशंस टू पुट ऑन द टूरिज्म मैप, ये तो एक बड़ा ह्यूज एक वो है, बड़ा मैं कारनामा भी कहूँगा इसको, और ये भी कहूँगा कि अगर हमें वो डेवलपमेंट अथॉरिटी सालों से 15-16 सालों से पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, तो ये 72 जो नए एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, तो ये कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग। रहा बात जो आपने कही सर, ये कुछ फ्लॉज हैं हमारे सिस्टम में, जैसा आपने खुद भी कहा कि क्या हमें सिस्टम में कमी है या कि हमारी नीयत बहुत ही अच्छी है हमारी। हम चाहते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर मेरे ख्याल में हमारे मुल्क का एक ऐसा खिता है जहां टूरिज्म का 100% पोटेंशियल है। आप कहीं भी जाइए, कोई भी एरिया आप चूज कीजिए, तो वो एक जन्नतनुमा जगह दिखाई देती है, भले ही वो जम्मू के रीजन में हो या हमारे रीजन में। लेकिन एक चीज में हम इसको एक चीज चाहते हैं, जो हमारा जब वो मीटिंग्स लेते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उनका एक अपना नजरिया होता है। हम बहुत एज ए टूरिज्म प्लेयर, जो मेरी ये है टूरिज्म के साथ वाबस्तगी, तकरीबन 40 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ टूरिज्म के साथ, न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दूसरे कुछ 4-5 ममालिक में मैंने काम किया है टूरिज्म के हवाले से। तो मैं समझता हूँ जो उनका एक नजरिया है, वो नजरिया को वो ऐसे के साथ वो लाए, उनके सामने भी लाए, उनकी राय भी ले, तब जाके कि हम ये कुछ कहीं पर पहुंच सकते हैं। अब जब ये ऐसे आइडियाज लेते हैं, तो फिर सबसे पहले जो भी कोई नया आइडिया हो, उसको डेवलप करना हो, टूरिज्म मैप पे लाना हो, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वो रोड कनेक्टिविटी टू दैट प्लेस। वो एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल कनेक्ट कर सकता है एक टूरिस्ट को दूसरे एरियाज, क्योंकि आजकल का जो रोड्स इम्पोर्टेंट है, यस, रोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन सेकंड थिंग इज दैट अगर किसी जगह हमें जाना है, तो वहां पर हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। हर कोई टूरिस्ट कहीं रिमोट एरिया में जा रहा है, तो उसको बैठने के लिए जगह भी होनी चाहिए, जहाँ से वो एक रात बिल्कुल होना चाहिए। वे साइड फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर हम जाएंगे, अगर यहाँ पर परवेज साहब ने इसका बंगसोर इसका नाम ले लिया, कुपवारा का जो हमारा लोलाब एरिया है, क्रिस्टाइल एरिया है, इतना खूबसूरत एरिया है, लेकिन आप जाइए, अगर आप तो टूरिस्ट के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी वो क्रिएट करनी है हमें सबसे पहले, क्योंकि आजकल का जो टूरिस्ट है वो अपने बिजनेस के साथ भी जुड़ा रहना चाहता है, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी से अपने आप को जुड़ा रखना चाहता है। रामू साहब, रोकना चाहूंगा, आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही, तो रोड कनेक्टिविटी की। परवेज, आपसे जानना चाहूंगा, आप रिपोर्ट करते रहते हैं और टूरिज्म पे भी आपने बहुत रिपोर्ट की है, क्या लगता है आपको कि रोड कनेक्टिविटी, जैसे त्रामू साहब कह रहे थे, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो टूरिस्ट आएगा, उसको फैसिलिटी चाहिए, और खासकर जो नेग्लेक्टेड एरियाज है वहां पे पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, फैसिलिटी। तो सरकार तो अपने दावे कर रही है, लेकिन क्या करना पड़ेगा सरकार को कि ताकि जो ये एरियाज हैं जहां पे अभी तक किसी ने कोई गया नहीं है, मतलब जो नेग्लेक्टेड है, उनको प्रमोट करने के लिए क्या आपको लगता है कि कहां पे सरकार को क्या पहल करनी पड़ेगी ताकि ये भी टूरिस्ट मैप में आए, लोग वहां जाएं, वहां की इकोनॉमी फ्लोरिश हो और वहां के जो लोग रहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, और वहां जो ओवरऑल इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की वो ज्यादा प्रमोट हो? तो क्या करना पड़ेगा सरकार को? देखिए समीर, ये एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू है। यहाँ पे सिर्फ एक डिपार्टमेंट से काम नहीं चलेगा, ये एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में, तब जाके इस पे काम हो सकता है। जो ये नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं इनको डेवलप किया जा सकता है। देखिए रोड्स का काम R&B का आता है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ की होती है, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उनका काम है। जो रूप साहब ने भी कहा कि जो रोड कनेक्टिविटी है वो सबसे मेजर फैक्टर है। काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं यहाँ पे जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं। दूसरा फैक्टर जो इसमें ये है कि जो जब वो डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं क्या उनके पास वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन एक और एस्पेक्ट जिसमें इसमें ये है कि प्रमोशन का एस्पेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा आता है। मैं यहाँ रूप साहब से पूछना चाहूँगा, रूप साहब, हमने अक्सर देखा है कि टूरिज़्म का जो महकमा है वो
यहाँ से बाहर के जो स्टेट्स हैं या बाहर की जो यूटीज़ हैं वहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे रोड शोज़ किए जाते हैं, प्रमोशनल इवेंट्स किए जाते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे ऐसी डेस्टिनेशंस का जिक्र होता है या सिर्फ जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस है यहाँ पे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इन सारी डेस्टिनेशंस को ही सेल किया जाता है? दूसरा मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि ट्रैकिंग का यहाँ पे काफ़ी सारा पोटेंशियल है, ट्रैकिंग में किस जगह हम लैग कर रहे हैं, क्यों ट्रैकिंग अभी पूरी तरह से यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं की जा रही है? जी रूप साहब। इसका जहाँ तक सवाल है, नो डाउट हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है वो बहुत ही मेहनत करता है इन पे, रोड शोज पे, और जो हमारे ट्रेड फेयर्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इवन जो इसके साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं बिल्कुल ले जाते हैं। लेकिन एक चीज में जहां आपका सवाल है, क्या हम उन जगहों को वहां प्रमोट करते हैं जो जगह ये दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल है, लेकिन उसमें हम ये फेल हो जाते हैं। एज अ टूरिज्म ऑपरेटर, मैं अपने टूरिस्ट को कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं ले जाना चाहूंगा जहां पर मैं उसको ले जाके वहां पर वो कुछ खाने पीने का चीज होगा या कहीं जो इसके साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वगैरह। उसके लिए हम इनको हमेशा बोलते हैं, जैसे ये जो एरियाज जो है, इन्होंने ये गवर्नमेंट के जो एलोकेशन होते हैं फंड्स के, तो ये डिवाइड करते हैं एक एक अथॉरिटी का, चलो 10 करोड़ रुपया सालाना का हो गया, 15 करोड़ या 20 करोड़। लेकिन आजकल के टाइम में अगर आप देखेंगे ये इतना कम कलील वो जो है डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत ही कम है। हमने इनको कई बार कहा कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, 2-3 अथॉरिटीज या 3 जगह आप दे दीजिए, जितने भी आपके पूरे फंड है वो इन 3 जगहों पे, जम्मू डिवीजन में 1 या 2 लगा दीजिए, क्रिएट कीजिए। ये क्या हो जाएगा उससे कि हमें 1 साल या 2 साल में एक नई जगह हमें मिलेगी, तो पूरी तरीके से हर एक लिहाज से एक सेल करने के लायक जगह होगी। लेकिन ये क्या करते हैं, ये मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं चाहूंगा रिपोर्टर जो हमारे कुपवारा के नुमाइंदे हैं याह्या सुल्तान। याह्या, आज बात हम कर रहे थे, आप लेट थोड़ा जुड़े हमसे, खासकर जो आपका एरिया है कुपवारा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लोलाब एरिया है, वहां पे बंगस एरिया, बहुत सारे एरियाज जो हैं, क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल है आपको, क्योंकि आपने बहुत कवर किया है इसको, कितना पोटेंशियल है वहां पे, और जो वहां डेवलप नहीं हो पा रहा है क्यों, क्या रीजन आपको लगता है, और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? याह्या। याह्या, आवाज आ रही है? जी सर आपने रखा है इसमें कुछ साउंड मेरे को। याह्या, आपसे जानना चाहूंगा आपसे कि जो कुपवारा में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म सेक्टर का, टूरिज्म अपलिफ्टमेंट का, तो आपको क्या लगता है कि वहां वो क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे बहुत सारे एरियाज हमने गिने हैं, लोलाब का एरिया, बंगस एरिया, बहुत सारा, तो क्या वजह है और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जी समीर जी, मैं आपको ये कहूँ कि जिस तरह हम कहते हैं कि कश्मीर का हर ज़रा है, यानी कि मेहमान नवाज, और जिस वादी में मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हुई है वादी लोलाब, और शायर ने क्या खूब कहा कि वादी लोलाब जो है, यहाँ हर जगह हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ खूबसूरती से भरा हुआ और खूबसूरती से ढका हुआ है। अगर हम वादी बंगस की बात करेंगे, वादी बंगस अगर हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा खूबसूरत वाली जगह है, लेकिन उसे डेवलप करने की जरूरत है। इस वक्त अगर वहां पर रोड कनेक्टिविटी उन्होंने सरकार ने शुरू की है, वहां पर रोड कनेक्टिविटी उस पर काम जारी है, लेकिन अगर अंदर की बात करें, वहां पर इस वक्त टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, वहां पर इस वक्त पानी का निजाम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इमारतें तो बनाई गई है। अगर हम लोलाब वादी में कहेंगे, चंडीगाम लोलाब है, खुमरियाल, शुमरियाल और मुख्तलिफ यानी कि जो हमारे चौकीबल एरिया से जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहां पर सिर्फ इमारतें तो तामीर की गई, पैसा तो निकाला गया, लेकिन उसके अंदर जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थे ताकि सैलानी रागिब होते, सैलानियों को रात को ठहरने के लिए जगह मिल जाती, वो चीजें नहीं है। उसका लेख है जिसकी वजह से यहाँ पर सैलानी रुक नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ सरकार को चाहिए कि आज तक वो सिर्फ रिवायती जगहों पर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, लगातार सैलानियों तक वही जगह पहुंचाई जाती है। एक तरफ महकमे सेहत कहते हैं कि हम नई जगहों की खोज की तलाश में हैं,
अगर वो कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें, यहाँ पर बॉर्डर टूरिज्म को शुरुआत किया जाए, यहाँ पर केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इस वक्त यहाँ पर टेंट्स लगाए गए हैं और लोग वहां पर जा रहे हैं, अगर वादी बंगस में टेंट्स लगाए जाए, वहां पर फैसिलिटीज रखी जाए, तो सैलानी गुलमर्ग और पहलगाम को शायद भूल सकते हैं, वो नई जगहों पर आ सकते हैं। तो जरूरत यही है समीर जी कि अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, जो यहाँ पर हमारी खूबसूरत वादियां हैं कुपवाड़ा जिले में, जिसे पहली टूरिज्म नक्शे पर लाया तो गया, जो मैंने पहले भी कहा, सिर्फ इमारतें तामीर की गई, पैसा तो निकाला गया, लेकिन उनके अंदर जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। तो सरकार को यही करना चाहिए कि इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर टीमें रवाना हो, वो देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जगह है, उसमें बैठने की जगह है, ताकि सैलानी इस इलाके का रुख करते और लोगों की जो है लोगों का रोजगार बढ़ जाता, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ जाती, तो ये अच्छी शुरुआत हो जाती अगर श्रीनगर से हटकर अब बॉर्डर टूरिज्म की शुरुआत की जाती। जी समीर जी। तराबू साहब, आपने बात सुनी, तो आप फाइनल कमेंट कहेंगे इस पे कुछ, आपका कुछ इस पे, उन्होंने भी यही कहा कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको लगता है सरकार से आप अपील करेंगे कि? देखिए, ये अपील करने की बात नहीं है, यहाँ पर सरकार ऑलरेडी वो चाहती है कि, क्योंकि जब हम दो डिवीजनों का हम तुलना करेंगे, जम्मू और कश्मीर में बेशक अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है वो तो टूरिज्म ही है, लेकिन एक चीज में वो भी सीरियस है गवर्नमेंट, लेकिन थिंग्स जो है वो हिफाजत तरीके से मेरे ख्याल में जा रही। हमने काफी टाइम से एक रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट को कि यहाँ पर एक टूरिज्म बोर्ड तश्कील दी जाए, इसको सिस्टम में लाने की जरूरत है, सिस्टम में जिसको तश्कील दे के उसमें एक एक्सपर्ट्स, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से भी, वो कहेंगे इनको कि कहाँ कहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज जरूरत है। जैसे यहाँ पर अभी भद्रवाह की बात होती है, मैं कहूंगा कि जम्मू का जो हमारा डिवीजन है वो अभी तक जो वहाँ की एक इमेज बनी हुई है कि ये जम्मू इज अ प्लेस ऑफ टेम्पल्स, अब वहाँ पर सिर्फ हम पिलग्रिम टूरिज्म ही ले जाते हैं, जहाँ हमारे वो है जगह है, तो वहाँ पर लोग समझते हैं शायद वो टेम्पल, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है, क्योंकि ये जो इलाका है, जैसे भद्रवाह का इलाका लीजिए या किश्तवाड़ का इलाका लीजिए, या फॉर दैट मैटर जो पीर पंजाब का इलाका है, आपको मैं रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टूरिज्म सेक्टर, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे से जुड़े। परवेज भट्ट श्रीनगर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। याह्या सुल्तान कुपवाड़ा से आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और साहिर हुसैन भद्रवाह से जुड़े हमारे साथ, आप सबका शुक्रिया। आज हमने टूरिज्म सेक्टर की बात की और जो जहाँ पे नेग्लेक्टेड लॉट है, जो एरियाज हैं, जो इलाके हैं जिनको टूरिज्म मैप पर लाने की जरूरत है, उस पर हमने बात की। और हम यही चाहेंगे सरकार इस पर ध्यान दे, और जब भी आगे पॉलिसी बनेगी टूरिज्म सेक्टर की, जब भी इस पर कोई पॉलिसी वजह होगी, तो जिन पर ध्यान नहीं दिया है, जिन इलाकों को, उनको भी टूरिस्ट मैप पर लाया जाएगा, ताकि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, हब बने, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा यहाँ पे जरिया बने। फिलहाल जेके खास के आज के शुमारे में बस इतना ही। अगले शुमारे में किसी और मौजू पे आपसे बात करेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।